10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए तैयार था। इस दिन अटलांटिक ओशन भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। समुद्र में तूफान आने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। जहाज में क्रू मेंबर समेत करीब 2200 लोग सवार थे। साथ ही लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने और जहाज में सवार अपने सगे संबंधियों को अलविदा कहने के लिए बाहर खड़े थे। लेकिन शायद बाहर खड़े इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये अपने सगे संबंधियों को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि करीब 1200 दिनों में बनाया गया ये टाइटैनिक जहाज मात्र 2 घंटों में ही डूब गया था। लेकिन आखिर इसके डूबने के पीछे का कारण क्या था? दरअसल इस जहाज के डूबने के पीछे 6 गलतियां थी, जो अगर नहीं की जाती तो एक्सपेंसिव, लग्जीरियस और मजबूत टाइटैनिक जहाज आज अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस हुआ होता। ये गलतियां इतनी बड़ी थी कि इन पर किसी की भी नजर नहीं गई। यहाँ तक कि 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की नजर भी इन गलतियों पर नहीं पड़ी। 40 साल का अनुभव रखने वाले कैप्टन स्मिथ की तो छोड़िए, टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन तक की नजर भी इन गलतियों पर नहीं गई, जो टाइटैनिक से पहले 107 शिप को ऑपरेट कर चुकी थी। इतना ही नहीं, टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ ने भी इन गलतियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले करीब 500 शिप मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुआ। करीब 4 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद 31 मई 1911 को जहाज बनकर तैयार हो गया। फिर इसे पहले ट्रायल के लिए पानी में उतारा गया। टाइटैनिक का पहला ट्रायल कामयाब रहा। ट्रायल कामयाब रहने के साथ ही ये जहाज लोगों का भरोसा भी जीत गया। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में टाइटैनिक की मार्केटिंग की गई और हेडलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहम्पटन से शुरू होना था। तारीख थी 10 अप्रैल 1992 और मंजिल थी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। उस समय टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में $150 थी। यानी अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत करीब 3,40,000 रुपए के आसपास थी। इस जहाज का क्रेज लोगों के बीच ऐसा था कि टिकट विंडो खुलते ही टाइटैनिक की सारी टिकट बुक हो गई और आखिरकार वो दिन भी आया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकला। लेकिन 6 गलतियों के कारण टाइटैनिक का ये पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। अगर हम बात करें पहली गलती की, तो दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज शुरू कर दिया था और इसी के साथ टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गई। दरअसल कैप्टन स्मिथ को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उन्हें किसी भी हाल में 17 अप्रैल तक, यानी केवल 7 दिनों में ही टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचाना है, क्योंकि टाइटैनिक का ये पहला सफर था। ऐसे में अगर जहाज टाइम से न्यूयॉर्क नहीं पहुंचता तो टाइटैनिक और कंपनी दोनों की ही रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। इसलिए जहाज की रफ्तार कैप्टन स्मिथ ने शुरू से ही तेज रखी और जहाज की रफ्तार तेज रखना ही उनकी पहली गलती थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी गाड़ी, मशीन या जहाज हो, इनके अपने ही ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं और स्पीड लिमिट भी इन्हीं ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक हिस्सा होती है। और इस पार्ट को तो टाइटैनिक के सफर के आगाज के साथ ही अनदेखा कर दिया गया था। टाइटैनिक की स्पीड इतनी थी कि थोड़ी ही देर में ये जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक सिवाय नीले समुद्र के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब अगर दूसरी गलती की बात की जाए तो टाइटैनिक को चलते हुए अब 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड के स्टॉप को छोड़कर ये जहाज 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र में चारों तरफ धुंध और खामोशी छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ समय पहले ही निकला था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक के ऑपरेटर्स को समुद्र में तैरती हुई बर्फ की चट्टानों यानी कि आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी थी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स ने हर बार इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और यही थी इसकी दूसरी गलती, जिसने टाइटैनिक को डुबोने में अपना अहम योगदान निभाया था। चलिए अब नजर डालते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर। जहाज की स्पीड लिमिट भी क्रॉस हो चुकी थी और वार्निंग को भी अनदेखा किया जा चुका था। टाइटैनिक अभी भी आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी इसको हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के गार्ड पूरी तरह से अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग जैसी चीज को दूर से ही देखकर कैप्टन को इसकी सूचना दे सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास सबसे जरूरी चीज थी ही नहीं, और वो चीज थी दूरबीन। गार्ड अलर्ट पर तो जरूर थे, लेकिन दूरबीन न होने की वजह से वो जहाज के सामने आने वाले आइसबर्ग को देख ही नहीं पाए। जब जहाज आइसबर्ग के बिल्कुल नजदीक आ गया तो उस वक्त गार्ड्स ने कैप्टन स्मिथ को सूचना दी कि जहाज के सामने एक फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा आइसबर्ग है। वहीं अगर चौथी गलती को देखें तो अटलांटिक ओशन में अक्सर आइसबर्ग का सामना जहाजों से होता रहता है और आमतौर पर बड़े बड़े जहाज इस सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल भी कर लेते हैं। तो कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा कि वो इस आइसबर्ग से जहाज को आराम से बचा लेंगे, इसलिए उन्होंने जहाज का इंजन बंद कर उसका रुख बदलने का आदेश दिया। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को आइसबर्ग से बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन जहाज और आइसबर्ग के बीच का फासला इतना कम था कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद टाइटैनिक आइसबर्ग के सेंटर से जा टकराया। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो उम्मीद ये थी कि शायद
शायद जहाज से टकराने पर आइसबर्ग खुद ही टूट जाए और जहाज की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा हो भी सकता था, पर शायद अगर चौथी गलती ना होती तो। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो वेजेस यूज की गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन वेजेस का काम लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए आइसबर्ग जहां से टाइटैनिक से टकराया वहां के वेजेस प्रेशर की वजह से उखड़ गए। अगर अब पांचवी गलती की बात करें तो टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल मैदान जितने बड़े आइसबर्ग से हो जाने के बाद जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज में सवार सभी पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया, जिसमें जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस भी थे। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बचने की उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसके 3 फ्लोर में पानी भर जाने के बावजूद भी ये डूब नहीं सकता था। लेकिन शायद ये टाइटैनिक की किस्मत ही थी कि 3 फ्लोर में पानी भर जाने के बाद पानी चौथे फ्लोर में भी जा पहुंचा। चौथे फ्लोर में पानी भरते ही जहाज धीरे धीरे महासागर में डूबने लगा। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन किसी भी प्रकार की मदद पहुंचने तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ सामने आई पांचवी गलती। दरअसल टाइटैनिक की कैपेसिटी 32 लाइफ बोट्स की थी, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही जहाज में रखा गया था। अब आप खुद सोचिए कि 2200 लोग 20 लाइफ बोट्स में कैसे आते। और अब बात करते हैं छठी और अंतिम गलती की। तो टाइटैनिक लगातार महासागर में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उन गिनी चुनी बोट्स में सवार होना चाहता था। रात करीब 12:45 पर पहली इमरजेंसी लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया, लेकिन यहाँ हुई छठी गलती। दरअसल अफरा तफरी की वजह से बोट्स को पूरा भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया, जिनमें ज्यादातर तो फर्स्ट क्लास वाले लोग ही थे, यानी जो अमीर और बड़े लोग थे उन्हें बचाने में प्राथमिकता दी गई। बोट्स में अगर ज्यादा लोगों को बैठाया जाता तो शायद कम लोगों को ही अपनी जानें गंवानी पड़ती। रात 2:18 पर जहाज में अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से जहाज की सारी रोशनी गुल हो गई। इसके अगले ही पल जहाज टूटकर 2 हिस्सों में अलग हो गया। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा था। टाइटैनिक के साथ ही करीब 1500 लोग भी अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। उस समय समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऐसे में अगर लोग खुद को बचाने के लिए पानी में छलांग भी लगाते तो इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में इंसान किसी भी हाल में मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा बचने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और फर्स्ट क्लास वाले लोग थे। पूरे वक्त लोगों को बचाने में जुटे रहे कैप्टन स्मिथ डूबते जहाज टाइटैनिक से छलांग लगाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। लेकिन काश अगर इन बड़ी गलतियों की तरफ किसी का ध्यान जाता या वायरलेस ऑपरेटर समुद्र में आइसबर्ग होने की बात को अनदेखा नहीं करते तो शायद उन 1500 लोगों को भी अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ती। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।